नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूप धुनची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से राखी के दिन आप ठाकुर जी के लिए जो है ना राखी के थाली सजाएंगे। और धूप पूजा तो वैसे हमारे यहाँ पर होती ही है, तो इसलिए जो है मैं अलग से जो है धूप पूजा के बारे में आपसे नहीं बता रहा हूँ। पर राखी के लिए थाली आप कैसे सजाएंगे और आरती के लिए आपको क्या क्या चीज़ लेने हैं, वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इसमें जो है ना ये थाली जो है वो आप अपने भाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसमें जो है कुछ चीज़ें आपको वहाँ से हटा देना होगा। और ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी के लिए जो आरती की थाली आप सजाएंगे उसमें आप अपने भाई की आरती मत करिए। अब भाई के लिए एक अलग से जो थाली है ना वो आप कर लीजिए दोस्तों। तो बहुत सारे लोग ये कर लेते कि भगवान को जिस थाली में आरती करते उससे ही जो है उसके भाई को भी कर लेते, पर मैं आपको कहूँगा आप उसके लिए ना एक अलग थाली कर ले दोस्तों। आप या फिर जो है आप ठाकुर जी को पहले आरती कर ले और उस थाली को अच्छे से धोकर पोंछकर फिर उस थाली में सजाकर आप अपने भाई को तिलक वगैरह राखी पहनाने की जो रस्म है वो आप कर सकते। तो ठाकुर जी की जो आरती की थाली है राखी के, उसमें मैंने जैसे आप देख सकते हैं मैंने पुष्प ले लिया है, तुलसी के पत्र जो है वो ले लिया है, जलपूर्ण शंख जो इसमें हालांकि मैंने जल नहीं भरा है, ये शंख आपको ले लेना है, ये नारियल आपको लेना है दोस्तों। इसमें हल्दी है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हल्दी है, ये हल्दी है और ये कुमकुम है, ये। तो ये हल्दी और कुमकुम आपको ले लेना है और उसके साथ ये चावल आपको लेना है दोस्तों। और पंच दीपक आपको लेना है। पंच दीपक मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि आरती की थाली है तो इसलिए विशेषकर मैंने पंच दीपक रखा है। आप जब अपने भाई को जो है ना तिलक कर रहे हैं और राखी पहना रहे हैं तो आप उसमें एक दीपक रख सकते हैं या फिर पंच दीपक से भी आप जो है ना तिलक और वो रस्म कर सकते हैं दोस्तों। तो ठाकुर जी के जो थाली है उसमें मूल रूप से यही सारी चीज़ें रहेंगे। हाँ, और एक चीज़ है दोस्तों मैं भूल गया, ये चंदन जो मैंने घिसा नहीं अभी, ये चंदन भी आपको जो है ना घिसकर इसी थाली में आपको रख लेना है। तो इसमें आपको क्या क्या रखना है फिर से एक बार देख लीजिए, पुष्प रखना है, तुलसी के पत्र आपको रखना है, आपको एक जलपूर्ण शंख जो है वो आपको रखना है, आपको नारियल रखना है, अखंड नारियल रखना है। बहुत सारे लोग तोड़ के रखते हैं, वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, आपको अखंड नारियल रखना है। और जब आप भगवान को राखी अर्पण कर रहे हैं ना तभी जो है दोस्तों ये नारियल भी आपको देना चाहिए। और इसमें हल्दी है, इसमें जो है कुमकुम है और ये चावल है और ये पंच दीपक है। और ये देखिए मेवे के तौर पर मैंने यहाँ पर किशमिश जो लिया है बस आप लोगों को दिखाने के लिए। वैसे हमारे यहाँ पर जो है पंच मेवे दिए जाते हैं, ये राखी के लिए होता है, ये कोई भोग नहीं होता है। जैसे राखी पहनाकर भगवान को जो है ना कुछ मिठाई वगैरह मतलब हम अपने भाई को भी खिलाते हैं, उसी तरीके से भगवान को भी मिठाई वगैरह खिलाने के लिए ये बस रख देते हैं। इसमें पंच मेवे होते हैं, मिश्री वगैरह डाल के भी ये रख सकते हैं आप। और मिश्री के शरबत भी भगवान को दिया जाता है। नारियल राखी बांधकर ही नारियल जो है वो सबसे पहले दिया जाता है, उसके बाद ये मेवे वाली चीज़ें दिए जाते हैं और उसके साथ साथ जो शरबत होता है वो दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने राखी थाली में नहीं रखा है। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि आपने राखी लेकर आप जो है ये वीडियो कर रहे हैं और अपने राखी नहीं रखा है, क्योंकि दोस्तों हमारे घर में रेशम वाले या फिर जो है बाजार में मिलने वाले जो प्लास्टिक के जो राखी होते हैं वो नहीं रखे जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो है फूलों से बनाई हुई राखी जो है ना वही केवल भगवान को पहनाई जाती है। और हम सब भी यहाँ पर मतलब हम घर में जो है हमेशा से देखते आ रहे हैं कि हमारे बहनें जो हमें पहनाती है तो वो फूलों की ही राखी होती है। हमारे यहाँ पर कभी भी जो है रेशम या फिर दूसरी चीज़ों की राखी का चलन है ही नहीं, हमारे यहाँ पर फूलों की राखी का ही चलन है। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर राखी नहीं रखा है, क्योंकि मैं वही आपको दिखाता हूँ जो मेरे यहाँ पर चलन है और जो मैं खुद करता हूँ। तो इसलिए जो है मैंने अलग से राखी नहीं रखा है। आप लोग अपने हिसाब से इसमें राखी ज़रूर रख सकते हैं दोस्तों। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को भी फूलों के राखी का ही इस्तेमाल करना है, पर मेरे यहाँ पर फूलों के राखी का ही इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। मैंने एक बार सोचा था कि इसमें रख दूँ, पर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, जो मैं खुद करता हूँ मैं वही आप लोगों को बताऊँगा। और मतलब जो मैं खुद नहीं करता हूँ अगर वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा तो वो थोड़ा
धोखा देना टाइप हो जाता है। तो इस वजह से मुझे लगता है जो मैं खुद करता हूँ वही आप लोगों को मैं दिखाऊँ, इसलिए मैंने नहीं रखा है राखी दोस्तों। आप लोग अपने हिसाब से, अगर आप में से बहुत सारे जो बहनें हैं या फिर दीदी लोग हैं वो तो अपने घर पे भी राखी बना लेते हैं, तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं अपने भाइयों को पहनाने के लिए। तो राखी आप रखिए। अगर फूलों की राखी भी आप रखना चाहते हैं उसके साथ, यानी वो राखी आप पहना रहे हैं और उसके साथ फूलों की राखी भी आप अपने भाइयों को पहनाना चाहते हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और भगवान को भी आप जो है ना फूलों की राखी एक बार चढ़ा कर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। हमारे यहाँ पर फूलों की राखी मूल रूप से भगवान को पहनाई जाती है। तो ये हो गया आरती की थाली, मैंने आपको दिखा दिया। धूप में मैंने यहाँ पर वैसे ये दिखाने के लिए अलग से नहीं है, ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैंने ये थोड़ा। तो ये देखिए ये धुनुची है और इसमें ये देखिए धूप है, आरती के लिए है तो इसमें धूप है, ये धूप है, ये धुनुची है और ये घंटी है और ये शंख है। तो आरती के लिए ये पूरा थाली आपको सजाना है, आरती के लिए पूरा थाली आपको सजाना है और उसमें जो है ये सारी चीज़ें आपको लेना है दोस्तों। मतलब धूप पूजन के लिए तो आपको धुनुची लेना ही है और आरती के लिए विशेषकर आपको अलग से धुनुची लेना है। आपके पास अगर 2 धुनुची है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो एक में भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ वो मूल रूप से जो आप राखी बांधकर भगवान की आरती करेंगे उस विषय में दिखा रहा हूँ। आप लोगों के घर में हो सकता है कुछ अलग से थाली सजाने की चलन है तो वो भी आप कर सकते हैं, पर कुछ विशेष चीज़ें का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे नारियल जो है वो अखंड वाला ही आपको लेना है, टूटा हुआ नारियल आपको नहीं लेना है। आप अगर हल्दी की जगह पर केसर रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, पर हल्दी भी अगर थोड़ा रखते हैं ना तो वो शुभ होता है, क्योंकि हल्दी को एंटीसेप्टिक माना जाता है और बहुत शुभ भी माना जाता है। हमारे किसी भी कार्य में हल्दी का होना बहुत शुभ होता है, तो इसलिए हल्दी अगर आप रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और गिफ्ट वगैरह मैंने यहाँ पर अलग से नहीं दिखाया है। आप भगवान को भी कुछ गिफ्ट में अगर देना चाहते तो वो आप दे सकते हैं। अब गिफ्ट में क्या आप दे सकते हैं दोस्तों, जैसे कि जन्माष्टमी आ रहा है तो आप भगवान को कुछ वस्त्र बनाकर दे सकते हैं, या फिर उनके जो मोर पंख वाले जो मुकुट है वो भी आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर जो भी आपका मन करे कोई बर्तन आप खरीद कर भगवान को गिफ्ट में दे सकते हैं। जैसे आप अपने भाई को देंगे ना उसी तरीके से आपको भगवान को भी राखी बांधते समय आपको देना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे दे देते या फिर 1 रुपये दे देते, तो मेरा मानना है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अगर रुपये देते ही भी हैं, यानी परंपरा के चलते अगर आप 1 रुपये देते हैं तो भी आपको जो है कुछ खरीद के देने की कोशिश करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो सारी चीज़ें बहुत महंगी होगी, बहुत ही साधारण चीज़ें हो सकती है वो, पर कोशिश करिए कि आप कुछ खरीद के दें। यानी आप अपने बजट के अंदर ही, चाहे वो 20 रुपये का हो सकता है, 50 रुपये का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो आप भगवान को जो है ना खुद बना कर दे या फिर कुछ खरीद के दे अपने सामर्थ्य अनुसार। बस जो है 1 रुपये शगुन के लिए और इस तरह की ना करके जितना आपके सामर्थ्य है वो आप भगवान की पूजा के लिए उपयोग होने वाली कोई चीज़ें जो है वो आप दीजिए। आप मिश्री खरीद के दे सकते, आप लड्डू खरीद के दे सकते, मेवा खरीद के दे सकते। तो इस तरीके से जो है आपको भगवान को देना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों आरती के थाली मैंने आपको दिखा दिए, और ये हो गया, ये धुंची वाले थाली भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ आपको थाली में क्या क्या चीज़ें रखना है। वैसे आपको दिखाई दे ही रहा है पूरा वीडियो में, पर फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको पुष्प ले लेना है दोस्तों, आपको तुलसी पत्र जो है वो आपको लेना है, आपको जलपूर्ण शंख जो है वो आपको लेना है, अखंड नारियल वो आपको लेना है, आपको चावल ले लेना है, हल्दी ले लेना है, कुमकुम ले लेना है, पंचदीपक या फिर 1 दीपक आरती के लिए, क्योंकि ये मैं भगवान की पूजा के लिए आपको दिखा रहा हूँ, भगवान की आरती के लिए आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए जो है यहाँ पर मैंने पंचदीपक लिया है। और हमारे घर में पंचदीपक ही जलाई जाती है, 1 दीपक नहीं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर 1 दीपक भी रख सकते, पर आरती के लिए अगर आप थाली सजा रहे हैं तो उसमें पंचदीपक रखने की ही आप कोशिश करिए दोस्तों। और मेवे आप ले लीजिए, घिसा हुआ चंदन आप ले लीजिए, जैसे कि मैंने दिखा दिया है ऑलरेडी आपको। सफ़ेद वाला या पीले वाले चंदन भी आप रख सकते हैं, लाल वाले यूज मत कीजिएगा, पीले या सफ़ेद वाले चंदन जो है वो घिसकर आप थाली में रख दीजिएगा। तो आरती की थाली जो है इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, और इसमें राखी ज़रूर होना चाहिए। मैंने यहाँ पर राखी अलग से
नहीं रखा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर फूलों की राखी, और ये फूलों की राखी ना राखी वाले दिन आपको सुबह मिलेंगे, बस 5 बजे से मिल जाते हैं, यानी कि सुबह सुबह से ही वो मिलने, आप मार्केट में आप चले जाएंगे तो जो फूल वाले होते हैं वही खासकर वो चीज़ें बनाते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे और बहुत खूबसूरत होता है। वैसे पूरे दिन अगर आप हाथ में पहनकर रहते हैं, यानी आप अपने भाई को जब देते हैं तो वो जब पहन के रहेंगे पूरे दिन पर तो बहुत ही अच्छा लगता है वो। तो यही था दोस्तों। और आप धुनुची में भी मैंने आपको दिखा दिया, जैसे धुनुची आपको लेना है, ये धूप सामग्री है, अष्टांग धूप है वो है, और घंटी है, शंख है, ये आपको करना है। और आरती जो है भगवान को सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको राखी जो है वो बांध कर जो है आप इन सारी चीज़ों से, जैसे अपने भाई को जो है ना राखी बांधने के बाद आप नारियल भेंट करते हैं, उसके बाद उन्हें मेवे वगैरह खिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं और फिर उनकी आरती करते हैं, वो आप कर लीजिए, वो रस्म आप कर लीजिए। क्योंकि राखी की जो मूल पूजा है ना वही है कि राखी चढ़ाकर आप भगवान की आरती कर रहे हैं, उन्हें भाई मानकर जो है आप उनकी पूजा कर रहे हैं। तो उसके साथ जो है उसके बाद जो है दोस्तों, उसके बाद आप धुनुची धूप जलाकर जो है भगवान की आरती करिए, आरती शुरू करिए शंख के साथ, शंख ध्वनि के साथ, घंटा ध्वनि के साथ, और उससे आरती करने के बाद जो है आप फिर से ये जो दीपक है उससे आप आरती कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा दीपक अगर लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, मतलब दूसरा अगर पंच दीपक अगर आप रखना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थाली में एक दीपक जलाकर जो है आरती की रस्म कर लेते हैं, राखी पहनाना भगवान को वो कर लेते हैं, जैसे भाई को वो करते हैं, तो एक दीपक जलाकर उससे ही वो आरती वगैरह कर लेते हैं, और आरती के लिए जो है वो अलग से पंच दीपक जलाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है दोस्तों। तो यही था मूल रूप से कि थाली, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप एक बार भगवान को किस तरीके से राखी की थाली सजाते हैं आरती के, वो आप दिखा दीजिए, तो मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ जोड़ सकते, जैसे मिठाई वगैरह अगर चाहे तो जोड़ सकते, आपके परिवार की या प्रदेश के कुछ विशेष नियम हैं इसमें करने की, तो वो भी आप कर सकते, आप स्वतंत्र है करने के लिए। ये मैं जिस तरीके से करता हूँ वो मैंने आपको दिखाया। अब इसके साथ आप अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो दिखाया जाता है वही हमें बस करना होगा, हम जो है अगर इसमें जोड़ेंगे तो शायद गलत हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने नियमों को जोड़ सकते हैं दोस्तों, बस वो चीज़ें जो है ना थोड़ा ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें तो वो चीज़ सही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखाया वो मैं करता हूँ, और आप भी जो है ये सारी चीज़ें कीजिए, और उसके साथ साथ जो है अपने नियम को भी उसमें जोड़ ही सकते। तो यही था दोस्तों राखी की आरती की थाली लेकर, और जो धूप आरती की तैयारी किस तरीके से आप करेंगे उसके बारे में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो में दिए गए जो जानकारी है, जो विषय जो मैंने दिखाया आरती के थाली के बारे में, आरती के बारे में, वो आप लोगों को कैसा लगा। और ये अगर अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो आपको, तो थोड़ा लाइक और शेयर आपको करना पड़ेगा। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।